अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप IPv4 एड्रेसिंग के बारे में सीखेंगे कि IPv4 एड्रेसिंग क्या है। IPv4 एड्रेस में हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं। हर ऑक्टेट के दरमियान हम डॉट यूज़ करते हैं। एक ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स, सेकेंड ऑक्टेट में 8 बिट्स, थर्ड ऑक्टेट में 8 बिट्स, फोर्थ ऑक्टेट में 8 बिट्स। तो हमारे पास टोटल 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 बिट्स होंगी। यूँ हमारे पास IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं, यानी कि एक IPv4 एड्रेस 4 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है और हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। मिनिमम बाइनरी नंबर हमारे पास 0 होता है। तो अगर हम इन 8 बिट्स को 0 से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास मिनिमम बाइनरी फॉर्म बनेगी IPv4 एड्रेस की। और मैक्सिमम बाइनरी नंबर हमारे पास 1 होता है। तो इन 8 बिट्स को अगर हम 1 से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास मैक्सिमम बाइनरी फॉर्म बनेगी IPv4 एड्रेस की। हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारे पास b नंबर ऑफ बिट्स होंगी तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2b। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये 8 बिट्स हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन 2 8 होगा। हर ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं तो हमारे पास 2 8 कॉम्बिनेशंस होंगी हर ऑक्टेट में। इन कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने जिस वीडियो में पढ़ा था उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। हमारे पास 2 8 हर ऑक्टेट में कॉम्बिनेशंस है और 2 8 इज इक्वल टू 256। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम चूंकि 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 0 से 255 मैक्सिमम वैल्यू 255 बनती है। तो इस तरह हमारे पास हर ऑक्टेट में 0 से 255 तक हमारे पास कॉम्बिनेशन होगी। तो मिनिमम अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसे 0.0.0.0 कहेंगे और मैक्सिमम रिप्रेजेंट करें तो हम इसे 255.255.255.255 कहेंगे। इस तरह हमारे पास IPv4 एड्रेस 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक होता है, जिसमें हमारे पास 0.0.0.0 स्टार्टिंग एड्रेस होता है और 255.255.255.255 हमारे पास एंडिंग एड्रेस होता है। IPv4 एड्रेस रेंज के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट IP एड्रेस बनेगा 0.0.0.0, जिसे हम स्टार्टिंग IP एड्रेस भी कहेंगे। चूंकि ये हमारे पास एक IP एड्रेस है, इसे हम 2⁻0 = 1 इस तरह से लिखेंगे। हमारे पास IP एड्रेस फोर्थ ऑक्टेट में हमारे पास काउंटिंग में इजाफा होगा 0 1 2 3 और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 255 नहीं हो जाती। क्योंकि ये 8 बिट्स पर मुश्तमिल ऑक्टेट है तो 8 बिट्स अगर वंस होती हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 255 बनती है। यूँ हमारी 8 बिट्स ऑक्युपाइड हो चुकी हैं तो हम इसे 2⁸8 से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 256 बनता है। हमारे पास 0.0.0.0 से 0.0.0.255 तक हमारे पास 256 IP एड्रेसेस बनते हैं टोटल। कैलकुलेशंस को अगर हम मज़ीद आगे बढ़ाएं तो हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में 1 होगा और फोर्थ ऑक्टेट में 0 हो जाएगा। और इस तरह 4 ऑक्टेट की वैल्यू 1 2 3 और 255 तक जब कंप्लीट होगी तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू में थर्ड ऑक्टेट में 2 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब फोर्थ ऑक्टेट में 255 वैल्यू कंप्लीट होगी तो हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में 3 हो जाएगा। और ये वैल्यूज तब तक हम काउंटिंग में इजाफा करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में और फोर्थ ऑक्टेट में 255 नहीं हो जाता। तो इस तरह हमारे पास 8 बिट्स फोर्थ ऑक्टेट में, 8 बिट्स थर्ड ऑक्टेट में, टोटल हमारे पास 16 बिट्स ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। 16 बिट्स वंस हो चुकी हैं। हम इसे 2⁻16 से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास 0.0.0.0 से 0.0.255.255 तक हमारे पास 65,536 IP एड्रेसेस बनते हैं। इसे हम 2⁻16 से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेशन को अगर हम मजीद आगे बढ़ाएं तो हमारे पास सेकंड ऑक्टेट में 1 होगा, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में 0 हो जाएगा। फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू उसी तरह से 1 2 3 255 तक चलेगी और उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में 1 हो जाएगा। और देन हमारे पास जब थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में 255.255 होगा तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमारे पास सेकंड ऑक्टेट में 2 हो जाएगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन जारी रहेगी जब तक कि हमारे पास सेकंड ऑक्टेट में भी 255, थर्ड ऑक्टेट में और फोर्थ ऑक्टेट में भी 255 नहीं हो जाता। अब हमारे पास टोटल 24 बिट्स ऑक्युपाइड हो चुकी हुई हैं। फोर्थ ऑक्टेट में 8 बिट्स,
थर्ड ऑक्टेट में 8 बिट्स और सेकंड ऑक्टेट में 8 बिट्स। तो ये टोटल हमारे पास 24 बिट्स ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। इसे हम 2⁻24 से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास 0.0.0.0 से 0.255.255.255 तक 2⁻24 आईपी एड्रेसेस बनते हैं। इसी तरह हमारी कैलकुलेशन चलेगी आगे। हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट में 1 हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में 0 0 0 हो जाएगा। और ये कैलकुलेशंस हमारी तब तक चलेगी जब तक कि हमारे पास फोर्थ ऑक्टेट्स में 255 नहीं हो जाता। तो इस तरह हमारे पास एंडिंग आईपी एड्रेस 255.255.255.255 बनता है। मीन्स कि हमारी 32 बिट्स ऑक्युपाइड हो चुकी हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस 2⁻32 बनेंगे। मीन्स हमारे पास 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक टोटल 2⁻32 आईपी एड्रेसेस बनते हैं। की नोट्स IPv4 एड्रेसिंग के बारे में। IPv4 एड्रेसिंग में हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं। 32 बिट्स पर मुश्तमिल एक IPv4 एड्रेस होता है, जिसमें 4 ऑक्टेट या 4 बाइट्स होते हैं। एक बाइट्स में 8 बिट्स होती हैं। 2⁻32 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होते हैं IPv4 एड्रेसिंग में। IPv4 एड्रेस रेंज के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास IPv4 एड्रेस की रेंज 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक होती है। IPv4 एड्रेस की हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 172.16.254.1 एक डॉट डेसिमल नोटेशन फॉर्म है IPv4 एड्रेस की। इसे हम बाइनरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 172 का बाइनरी फॉर्म, 16 का बाइनरी फॉर्म, 254 का बाइनरी फॉर्म और 1 का बाइनरी फॉर्म। डेसिमल टू बाइनरी फॉर्म की हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और आपसे शेयर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो हमारे पास 172 एक ऑक्टेट है, 16 एक ऑक्टेट है, 254 एक ऑक्टेट है, 1 एक ऑक्टेट है। हमारे पास टोटल 4 ऑक्टेट हैं। तो हमारे पास हर ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं। यूं हमारे पास एक IPv4 एड्रेस 32 बिट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 बाइट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। इट मीन्स कि हम जब इस IPv4 एड्रेस को लिखेंगे तो हम इसे लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। बाइनरी फॉर्म में इसे हम ये 1010 से लिखना स्टार्ट करेंगे और 001 पे ख़त्म करेंगे। और डेसिमल फॉर्म में हम इसे 172 से लिखना स्टार्ट करेंगे और .1 पर ख़त्म करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।